बिना पहचान कांवड़ रूट पर दुकानें चलती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट वाले फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है। यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। राज्यों से जवाब जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर फाइनल फैसला आएगा। लेकिन फिलहाल अदालत के अंतिम फैसले से पहले ही कांवड़ रूट की तस्वीर बदलने लगी है। नेम प्लेट और पहचान वाले पोस्टर धड़ाधड़ हटाए जा रहे हैं। रिएक्शन ग्राउंड से भी आ रहा है और रिएक्शन पॉलिटिकल पार्टियों का भी खूब आ रहा है। यूपी में पहचान वाला पोस्टर फटा तो फिर क्या निकला, क्या दिखा और नेम प्लेट को नेशनल स्टोरी क्यों बनाया जा रहा है, इसको समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। योगी के नेम प्लेट वाले एक्शन पर रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट से आया, संसद से आया, बिहार से आया। इस वक्त देश में पॉलिटिकल सेंटर यूपी है और सबकी लिस्ट में योगी सबसे ऊपर हैं। नाम में क्या रखा है, ये सवाल इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी है। नाम में पहचान है, पहचान में वोट है, नाम और पहचान से वोट बैंक बनता है। और जब वोट बैंक की बात आती है तो यूपी के फैसले पर बिहार में हंगामा हो जाता है। We've just got a stay on the completely illegal and unconstitutional Kawar Yatra order, which योगी के फैसले पर पश्चिम बंगाल की सांसद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं। and extended to the whole state of UP. कांवड़ रूट वाले नियम पर संसद पर तकरार होती है। पहचान पर पॉलिटिक्स का काम सबसे ज्यादा यूपी में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही ऑर्डर आया तो यूपी की पहचान वाला पोस्टर फटने लगे। सलीम अहमद की दुकान वाला पोस्टर हट गया, न्यू बाबा स्वीट्स बन गया। कांवड़ मार्ग पर खाने पीने के दुकानों पर नेम प्लेट लगाए जाने के यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उसके बाद मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के आगे नेम प्लेट और अपनी फोटो लगाई थी, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बोर्ड हटाया जा रहा है। चूंकि ये मेन कांवड़ मार्ग है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और इस पे कांवड़ियों का रेला चलता है, जो शुभक्त कांवड़ियों का, और उस पे जो न्यू बाबा स्वीट्स की दुकान थी, काफ़ी पुरानी दुकान थी, इस पर सरकार के फैसले के बाद सलीम अहमद ने अपना नाम और अपनी फोटो भी यहाँ पर लगा दी थी। लेकिन अब इस तरह से ये दुकान के बाहर लगे हुए बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये हटाया जाने लगा है। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि चूंकि पुरानी दुकान थी, अब यहाँ पर जो पुराना बोर्ड, एक बार फिर आप देख सकते हैं कि पुराना बोर्ड सिर्फ न्यू बाबा स्वीट्स बागो वाले पे ये पुराना बोर्ड इस दुकान पर रह गया है। चूंकि सरकार के फैसले के बाद, आदेश के बाद यह बोर्ड लगाया गया था और आपने ये बोर्ड पहले लगाया था सरकार के आदेश के बाद, अब कोर्ट के फैसले के बाद हटा। सही बात, कोर्ट के हटा दिया बोर्ड। इससे कोई दिक्कत हो रही थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। सरकार ने आदेश दिया, लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश। सही बात। कोर्ट ने अभी अंतरिम रोक लगाई है। शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई होगी, लेकिन मुजफ्फरनगर में अभी से पोस्टर फटने लगे हैं। कुछ लोगों ने हटा दिए हैं तो कुछ जल्दी हटाने की बात कर रहे हैं। ये रेस्टोरेंट है, इसका नाम है मोहम्मद, ये टी स्टॉल है, ये है मोहम्मद हादी टी स्टॉल, और यहाँ पर आप देखेंगे चाय, पकोड़े, समोसे जो है वो सब यहाँ पर बनते हैं। चलाते हैं जी पूरे टी स्टॉल आप चला। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हादी। तो क्या आपको जो अब अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसमें जो सरकार का आदेश है यूपी सरकार का, उस पे अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है, क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया जी वही सही है। ने जो किया आपने सोच समझ के किया, उन्होंने फैसले को सहमत है। हम हटा देंगे अब नाम। कब हटाएंगे आप लोग नाम? अभी हटा देंगे, जो फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का तो हम सहमत हैं उससे। देखिए, पुलिस प्रशासन द्वारा जो आदेश हमें दिए गए थे नाम लिखवाने के लिए, हमने उसका पालन करते हुए नाम लिखवा लिए थे, लेकिन ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं है। और जैसे कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी और आज से शुरू भी है 22 तारीख से, तो हमें थोड़ा सा इस बात का अनुमान था कि काम पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है रोक लगने के लिए, तो अब प्रशासन को भी चाहिए कि इन नामों को हटवाए। मतलब इससे माहौल भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा सही नहीं रहेगा। हमारी टीम उस नीलम रेस्टोरेंट पर पहुंची जहां यूपी सरकार के आदेश के बाद
नीलम रेस्टोरेंट के मालिक ने फजल अहमद का बोर्ड लगाया था। आदेश के आते ही ऑन कैमरा प्रोपराइटर के पहचान वाले पोस्टर को हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बैनर हटाया जा रहा है। इसी तरीके की तस्वीर मुजफ्फरनगर के अन्य जगहों से भी आ रही है। चूंकि ये जो दुकान है ये मेन कांवड़ रास्ते पर दुकान है और कांवड़ मार्ग पर सभी दुकानों पर, खाने पीने की दुकानों पर इस तरह का प्रोपराइटर अपनी पहचान का बैनर लगाने का आदेश सरकार ने दिया था। हालांकि यूपी सरकार के इस आदेश के बाद सियासत भी खूब हुई और विपक्षी दलों के द्वारा इस आदेश का विरोध भी किया गया और इसी विरोध के चलते मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यूपी सरकार के जो फैसला था, आदेश था, उस पे रोक लगाई गई और उसके बाद ये सभी दुकानदारों ने अपना इस तरह से बैनर हटाना शुरू कर दिया। फजल जी, आपने ये बैनर लगाया था और फिर हटा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया सर, इसलिए इसका सम्मान करते हुए हमने हटा दिया। शहजाद अहमद के न्यू हीरा स्वीट्स से भी पहचान वाला पोस्टर हटा दिया गया। अब फिर से न्यू हीरा स्वीट्स वाला पुराना बोर्ड ही डिस्प्ले पर रह गया। ये इंडियन शुद्ध ढाबा जो कि संचालक जो है वो इसके शौकीन चौधरी थे, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से आज अंतरिम रोक लगाई जो सरकार के फैसले पर, उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो नेम प्लेट थी वो यहाँ से हटा दी गई है। जो इंडियन शुद्ध ढाबा था, बाकायदा उसके ऑनर का नाम लिखवाने के लिए पुलिस ने यहाँ पर बोला था, इस बैनर को भी पूरे तरीके से फाड़ दिया गया है। हमारी टीम उस सलीम शुद्ध भोजनालय पर भी पहुंची जिसका नाम योगी के ऑर्डर से पहले संगम शुद्ध भोजनालय था। दुकान का नाम तो नहीं बदला था, लेकिन सलीम मियां दुकान के रजिस्ट्रेशन की फाइलें निकाल कर ले आए जिसमें उनका नाम संगम शुद्ध भोजनालय था। दिल्ली फैमिली ढाबा ये इसका पहले नाम था और बाद में जब पुलिस और प्रशासन यहाँ पर पहुंचता है तो बाकायदा यहाँ पर जो बैनर है वो रिजवान ढाबा का यहाँ पर लगा दिया जाता है। जो मालिक है इस ढाबे के वो हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? रिजवान है। रिजवान जी, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, अंतरिम रोक लगा दी है। इस आदेश के ऊपर जो पुलिस और प्रशासन ने आपसे ये नाम और बैनर लगवाया था, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? बस अभी तो देखेंगे जी, अभी पुलिस फिर तंग करने लगे, लगाने के बाद फिर पसंद नहीं होगा। अभी तो लगा रहेगा फिलहाल। मुजफ्फरनगर में इस सरकार के आदेश के बाद जिन मुस्लिम दुकानदारों ने हिंदू नाम रखा था उनमें से ज्यादातर दुकानदारों ने पोस्टर हटा दिए हैं, लेकिन जिन दुकानदारों के नाम से पहचान पहले ही साफ हो रही थी वो सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। उन्हें अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है। ये कादिर रेस्टोरेंट है, हालांकि इसका नाम पहले भी कादिर रेस्टोरेंट था, लेकिन उसके बाद प्रशासन और पुलिस ने ये बोला कि जो नाम है वो यहाँ पर लिखवाया जाए। उसके बाद देखिए हिंदी में नाम लिखवा गए, कादिर रेस्टोरेंट, संचालक अब्दुल कादिर, कर्मचारी मिंटू कश्यप, अक्षय, मनीष, बबलू, जुबेर, जुनेद, शुएब, रियासत, बादल और यूनुस। तो बाकायदा यहाँ पर नाम लिखवाए गए और इंग्लिश में भी यहाँ पर सामने जो है वो रेस्टोरेंट के बाहर नाम लिखवाए गए। आपका ही रेस्टोरेंट है ये? हमारा ही है। तो आप पहले प्रशासन ने यहाँ नाम लिखवाए थे, पुलिस ने आपने नाम लिखे, अब सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ गया है और ये बोला है कि रोक लगा दी है इस पूरे आदेश के ऊपर। किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं? वो तो उन्होंने लगा दी, उनके हाथ में, लेकिन यह है कि जो नाम लगा हुआ है हमें इस टाइम टेंशन फ्री है। जिसका दिल करेगा वो खाएगा, जिसका दिल नहीं करेगा। अब ये तो नहीं हमने खुला दिया और अब वो हिंदू समझ खा गया और बाद में पता लगा हम मुसलमान हैं, उसमें दंगे भड़कते थे। अब उसे ये तो पता कि मुसलमान है, उसका दिल की बात है, वो खावे या ना खावे। मुजफ्फरनगर में जब पहचान वाले बोर्ड लगे तो डे नाइट कैफे शमीम टी स्टॉल बन गया था। सुप्रीम कोर्ट से अब पहचान वाले बोर्ड हटाने का आदेश आ चुका है। हमारी टीम शमीम टी स्टॉल पर भी पहुंची। शमीम सैफी ने जो कहा वो बात पूरे एजेंडा चलाने वाले हर सियासी दल को सुननी चाहिए। सैफी टी स्टॉल, मालिक का नाम शमीम सैफी, सहयोगी का नाम निखिल कुमार, कारीगर का नाम राकेश, कारीगर का नाम दीपंक और वर्कर चेतन। तो हिंदू भी यहाँ पर लोग काम करते हैं और जो मालिक हैं उनका नाम यहाँ पर शमीम सैफी है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर ये पूरा कैफे चलाते हैं उनसे भी हम बात करते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। सर, आपका अपना नाम बता दीजिए मुझे। नाम मोहम्मद शमीम सैफी है। जी सैफी जी, अभी अंतरिम आदेश जो है वो आया है सुप्रीम कोर्ट से और रोक लगा दी है जो यूपी सरकार का जो फैसला था, जो पुलिस ने आपको यहाँ पर बताया। तो क्या आपको लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही है?
सुप्रीम कोर्ट अपने आप में पावर है, अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है तो वो सही है। तो आपके पास कौन आया था? पुलिस आई थी यहाँ पर कि ये नाम लिखिए बाहर इस तरीके से? हमारे हल्का इंचार्ज साहब आए थे, उन्होंने हमें बताया था। अगले दिन हमने 24 घंटे के पीरियड में लगा लिया था। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी इस आदेश पर, तो क्या आप ये नाम हटाएंगे जो आपने नाम लिखे थे? नहीं, अब जब तक कावड़ यात्रा चल रही है अब तो चलाएंगे। तो अभी नाम लिखे रहेंगे? लिखे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कामकाज में कोई फर्क पड़ा था आपको यहाँ पर? कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा कामकाज पे। सब आते हैं, ये भाई बैठे हैं और ये भाई खड़े हैं, दोनों अलग अलग समाज के हैं, दोनों मेरे पास हैं। तो अच्छी बात है। इनका कहना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है, जब तक कावड़ चल रही है वो अभी नाम लिखे रहेंगे, और जब कावड़ खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ये नाम जो है वो यहाँ से हटा लिए जाएंगे।